हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। हयातुल इल्म एजुकेशनल जोन में खुश आमदीद। आज हम पढ़ेंगे कुछ मेजर पार्ट्स ऑफ ह्यूमंस के बारे में जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट। वैसे तो मैं बहुत सारे ऑर्गन के बारे में आपको बता चुकी हूँ पहले, जैसे कि बोन्स, मसल्स, डिसऑर्डर ऑफ टीथ, डिसऑर्डर ऑफ स्टमक और बहुत सी चीज़ों के बारे में। लेकिन अब टीथ के बारे में पढ़ेंगे कि टीथ हो। पहले डिसऑर्डर ऑफ टीथ पढ़ा था, लेकिन अब जो हम पढ़ेंगे वो है टीथ, यानी टीथ होते क्या हैं और दांत कितनी किस्म के होते हैं। और वैसे तो हर इंसान में टोटल 32 दांत ही होते हैं, लेकिन 32 दांत तब नहीं होते जब वो पैदा होता है, तब तो एक भी नहीं होता। और अब देखते हैं कि जो दांतों की इकसाम है, टीथ की इकसाम है, वो कैसी होती है। टीथ, द हार्ड बॉडी स्ट्रक्चर इन द माउथ कैविटी आर कॉल्ड टीथ। वो कहते हैं कि जो हमारा बॉडी स्ट्रक्चर होता है माउथ के अंदर का कैविटी, उसको कहते हैं टीथ। देयर आर फॉर्मेड ऑफ कैल्शियम, ये कैल्शियम के होते हैं। डिपेंडिंग अपॉन एज, ये डिपेंड करते हैं इंसान की उम्र पर। देयर आर 2 सेट्स ऑफ टीथ। वो कहते हैं तो दांत होते हैं ना, इसके 2 सेट होते हैं। हर इंसान का जैसे कि बर्तनों का सेट होता है, बहुत सी चीज़ों के सेट होते हैं, तो इस तरह को क्या होता है कि दांतों के भी 2 सेट होते हैं। उनमें से एक सेट को कहते हैं मिल्क टीथ और दूसरे को कहते हैं परमानेंट टीथ। अब मिल्क टीथ कौन से होते हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं कि मिल्क टीथ किसे कहा जाता है। सबसे पहले पढ़ते हैं मिल्क टीथ के बारे में। मिल्क टीथ वो टीथ होते हैं जो बच्चों के 7 साल की एज से पहले निकलते हैं, और वो ये छोटे छोटे से मोती से चमकते से दांत होते हैं। मोती मत समझ लेना, वो दांत ही होते हैं, लेकिन छोटे छोटे होते हैं जो 7 साल के बच्चों के होते हैं, यानी 7 साल से पहले वाले बच्चों के। जब वो 7 साल के होते हैं तब वो टूट जाते हैं। These teeth appear after 7 months of age and fall down after 7 years age। वो कहते हैं कि ये दांत जो होते हैं वो 7 साल की एज के बच्चों को निकलते हैं। जब वो 7 साल के हो जाते हैं तो उसके बाद ये दांत गिरना शुरू हो जाते हैं। नंबर 2 किस्म होती है इसकी परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ क्या होते हैं? देयर आर द परमानेंट सेट ऑफ टीथ। दीज टीथ अपेयर व्हेन मिल्क टीथ। वो कहते हैं जब मिल्क टीथ टूटने के बाद, यानी दूध के दांत टूटने के बाद जो दूध के दांत जब गिर जाते हैं और उसके बाद जो टीथ निकलते हैं उन्हें कहा जाता है परमानेंट टीथ। एन अडल्ट ह्यूमन बीइंग हैज़ 32 परमानेंट टीथ। वो कहते हैं टोटल 32 परमानेंट टीथ होते हैं। टाइप्स ऑफ टीथ, अब हम पढ़ते हैं दांतों के इकसाम। यू मे हैव नोटिस दैट योर माउथ कैविटी कंटेन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। आपने पढ़ा कि आपके जो मुंह के अंदर के जो दांत होते हैं वो मुख्तलिफ किस्म की इकसाम के होते हैं। ये दांत की शक्ल दिखाई गई है। उन्होंने बताया कि दांत के कौन से हिस्से को क्या कहा जाता है। सेकंड परमलर, यानी ये जो हमारी किसी से दाढ़ बोलते हैं, दाढ़ जो होती है उनके नाम है। सेकंड प्रीमोलर, ये जो हमारे दांत होते हैं उनके 7 को होते हैं। सेकंड मोलर, उससे नीचे वाले को कहते हैं, यानी ऊपर वाले दांतों को कहते हैं सेकंड परमलर, और नीचे वाले को सेकंड मोलर। और फोलर, इसको यानी कि ऊपर वाले दांतों की जो दाढ़ें होती हैं उनको आप प्री मोलर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्री मोलर। और जो नीचे वाली दाढ़ें होती है उसे कहते हैं मोलर। उसी तरह उन्होंने बताया कि और ये जो ऊपर दाढ़ों के 7 वाले जो दांत होते हैं ना, जहाँ से दाढ़ें शुरू होती हैं उनके बिल्कुल 7 वाले दांत होते हैं, उन्हें कहते हैं कैनाइन। और जो नीचे जो दाढ़ों के दांत वाले होते हैं उसे कहते हैं लेंट्रल इंसीजर। एंड सेंट्रल इंसीजर जो होते हैं वो दरमियान वाले दांत होते हैं। समझ आ गई कि जो ऊपर वाली हमारी दाढ़ें होती है उसे प्रीमोलर कहा जाता है, जो नीचे वाली होती हैं उन्हें मोलर कहा जाता है, और जो इनके दरमियान वाले होते हैं उन्हें काइन बोलते हैं। जो उससे नीचे वाले होते हैं वो लेंटर इंसीजर और सेंट्रल इंसीजर होते हैं। तो आप पढ़ते हैं इनके टाइप्स ऑफ टीथ के बारे में कि इसका पहला इंसीजर होता है, दूसरा कैनाइन होता है, तीसरा मोलर होता है और चौथा प्री मोलर होता है। फंक्शन ऑफ डिफरेंट टीथ के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ तक आप लोगों को मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि दांत क्या होते हैं। वो कैल्शियम से मिलकर बने होते हैं। दांतों के 2 सेट होते हैं, एक दूध के दांत होते हैं, एक परमानेंट टीथ होते हैं। जो दूध के दांत होते हैं वो 7 साल के बच्चे में निकलते हैं। जब वो बच्चा 7 साल का हो जाता है तो उसके बाद वो दांत गिर जाते हैं, और उनके गिरने के बाद जो दांत निकलते हैं उसे परमानेंट दांत कहते हैं, और वो टोटल 32 होते हैं। और जो दाढ़ें, जो पहली दाढ़ होती है उसे प्रीमोलर कहा जाता है, और ऊपर वाली दाढ़ों को प्रीमोलर कहा जाता है, उनके नाम होते हैं फर्स्ट, सेकंड, और नीचे वालियों को मोलर कहा जाता है, उनके भी नाम होते हैं फर्स्ट मोलर, सेकंड मोलर एंड थर्ड मोलर। जो इसके 7 वाली नीचे वाले दांतों के होते हैं उसे लेंटर इंसीजर कहते हैं, दरमियान वाले दांतों को सेंट्रल इंसीजर कहते हैं, और ऊपर वालों को कैनाइन कहते हैं। अब इनके टीथ के फंक्शन के बारे में। इंसीजर, द फंक्शन ऑफ इंसीजर टीथ इज कटिंग एंड बाइटिंग ऑफ फूड। जब आप दांत मतलब खाना खाते हैं ना, जैसे ही खाने को लेते हैं
तो वो इंसीजर क्या करते हैं, नीचे वाले दांतों से आप गौर करना तो आपके नीचे वाले दांत जो होते हैं ना वो खाने को तोड़ने में मदद कर रहे होते हैं। दे आर 2 टाइप ऑफ इंसीजर, वो कहते हैं 2 टाइप के इंसीजर होते हैं, सेंट्रल एंड लेटरल इंसीजर यानी दरमियान वाला और बाद वाला। कैनाइन, द फंक्शन ऑफ कैनाइन टीथ इज टर्निंग ऑफ फूड, जो फंक्शन ऑफ कैनाइन टीथ होता है उसका टर्निंग ऑफ फूड कहा जाता है। प्रीमोलर, द फंक्शन ऑफ प्रीमोलर टीथ इज च्यूइंग ऑफ फूड, ये प्रीमोलर जो होते हैं ना ये नीचे दाढ़ों को कहते हैं। ये क्या कहते हैं, जब हम खाना दरमियान में पहले मुंह में डालते हैं तो वो ऐसा ऐसा च्यू करते हैं, जो वो तोड़ते हैं वो इंसीजर तोड़ता है, और फिर जो उसको अच्छी तरह से जो चबाने के लिए इस्तेमाल होता है वो हमारे प्रीमोलर टीथ होते हैं। ये भी 2 तरह के होते हैं, फर्स्ट मोलर और सेकेंड मोलर। Okay, the function of premolar teeth is chewing of food. There are 2 types of premolar teeth, first premolar and second premolar. अब मोलर आप लोगों को पता है कि मैंने कहा था नीचे वाली दाढ़ों को, और प्रीमोलर ऊपर वाली को कहा जाता है। द फंक्शन ऑफ मोलर टीथ इज ग्राइंडिंग ऑफ फूड, जो कहते हैं मोलर भी है, ये भी फूड को क्या कहते हैं, ऊपर वाले जो दांत होते हैं वो च्यूं करने के काम आते हैं दाढ़ें, और जो नीचे वाली होती है वो ग्राइंडिंग यानी पीसने के काम आती हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोलर टीथ, ये 3 तरह के होते हैं। अब प्रीमोलर और मोलर में डिफरेंस भी आ सकता है कि टेल मी डिफरेंस ऑफ प्रीमोलर एंड मोलर टीथ, तो आपने बताना है कि जो प्रीमोलर टीथ होते हैं वो फूड को च्यूइंग करते हैं, और ये 2 तरह के होते हैं, फर्स्ट मोलर और सेकंड मोलर। और जो मोलर होते हैं वो क्या करते हैं, वो फूड को ग्राइंडिंग करते हैं, और ये 3 तरह के होते हैं, फर्स्ट मोलर, सेकंड मोलर एंड थर्ड मोलर। यानी कि वो आपको जो मतलब आपसे आपके स्कूल वाले पूछ सकते हैं, ये क्लास 4 की बुक है, तो आप ऐसे भी सवाल पूछ सकते हैं कि मोलर और प्रीमोलर में डिफरेंस बताएं, मिल्क टीथ किससे कहते हैं, तो आप लोग बोल सकते हैं जो 7 साल के बच्चों से, यानी कि देयर आर टीथ अपीयर आफ्टर 7 मंथ एज एंड फॉल डाउन आफ्टर 7 ईयर्स, तो इसकी डेफिनेशन हो सकती है, वो बता सकते हैं कि मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ में डिफरेंस बयान करें। तो आपका जो 7 साल के बच्चे के दांत होते हैं जब वो गिर जाते हैं, और उनके बाद जो दांत होते हैं वो परमानेंट टीथ होते हैं, और जो 7 साल के पहले बच्चे के दांत होते हैं उनको मिल्क टीथ कहा जाता है। और यानी कि आपको इस तरीके से क्वेश्चन बना के पूछ सकते हैं। अगर आज का लेक्चर आपको मेरा पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़, बाय।